पटना में हाल ही में एक ऐसी जगह का उद्घाटन हुआ है जो बिहार के विज्ञान की पूरी तस्वीर ही बदल सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी की। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी के इनोवेटर्स के लिए एक लॉन्च पैड की तरह है। जय हिंद दोस्तों, चलिए आज जानते हैं पटना के डॉक्टर कलाम साइंस सिटी के बारे में और साथ में ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि ये बिहार के भविष्य के लिए असल में क्या मायने रखती है। सबसे पहले जरा इसके साइज का अंदाजा लगाइए। ये साइंस सिटी पूरे 21 एकड़ के विशाल एरिया में फैली हुई है। मतलब सीखने और एक्सप्लोर करने के लिए एक बहुत बड़ी दुनिया। और जाहिर है, इतने बड़े विजन को हकीकत में बदलने के लिए लागत भी बड़ी लगी है, करीब 400 करोड़ रुपए। ये आंकड़ा अपने आप में दिखाता है कि बिहार साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर कितना सीरियस है। तो ये सिर्फ पटना के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार के लिए एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने खुद इसका उद्घाटन किया है, जो बताता है कि ये राज्य की शिक्षा व्यवस्था में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। पर बात सिर्फ विज्ञान के एक नए सेंटर की नहीं है, ये भारत के एक महान दूरदर्शी को दी गई एक सच्ची श्रद्धांजलि भी है, जिनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। जी हाँ, ये साइंस सिटी भारत के मिसाइल मैन और हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को समर्पित है। उनका जो सपना था ना कि भारत के युवा विज्ञान में दुनिया जीतें, ये साइंस सिटी उसी सपने को पूरा करने की एक जबरदस्त कोशिश है। तो आखिर इसका मकसद क्या है? देखिए, इसका लक्ष्य बहुत सीधा और साफ है। बच्चों और युवाओं के मन में साइंस और इनोवेशन की एक ऐसी चिंगारी जलाना जो उन्हें हमेशा सवाल पूछने और नई चीजें खोजने के लिए मोटिवेट करे। तो चलिए, अब देर किस बात की, एक वर्चुअल टूर पर चलते हैं और देखते हैं कि इस साइंस सिटी के अंदर ऐसा क्या-क्या है जो इसे इतना खास और अनोखा बनाता है। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? वो है इसकी वैरायटी। एक तरफ 269 इंटरैक्टिव साइंस मॉडल्स हैं, जहां आप सिर्फ देखते नहीं बल्कि करके सीखते हैं। तो वही दूसरी तरफ 4D थिएटर, प्लानिटेरियम और रोबोटिक जोन जैसी जगहें हैं जो साइंस को एक यादगार एडवेंचर बना देती हैं। यहाँ सीखने के लिए ना दो बिल्कुल अलग तरह के माहौल मिलते हैं। एक है ओपन साइंस पार्क, जहां आप प्रकृति और विज्ञान का मेल खुली हवा में महसूस कर सकते हैं, और दूसरा है इंडोर साइंस गैलरीज, जहां आप मॉडल्स के साथ सीधे इंटरैक्ट करते हैं। ये कॉम्बिनेशन सीखने के अनुभव को और भी मजेदार बना देता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ एग्जिबिट्स ही नहीं, यहाँ एक बड़ा सा ऑडिटोरियम, वर्कशॉप के लिए हॉल, एक लाइब्रेरी और यहाँ तक कि एक फूड कोर्ट भी है। मतलब ये सीखने और मनोरंजन का एक कंप्लीट पैकेज है। ठीक है, ये सब तो हो गई अंदर की बातें, लेकिन इसका असली महत्व इसकी दीवारों से कहीं ज्यादा बड़ा है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये प्रोजेक्ट बिहार के भविष्य पर क्या असर डालेगा। ये साइंस सिटी सीधे तौर पर जुड़ी है स्टेम एजुकेशन से, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स। और माना यह जा रहा है कि ये केंद्र बिहार में स्टेम एजुकेशन के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये एक तरह से भविष्य का पूरा रोड मैप है। देखिए, शुरुआत होती है बच्चों में दिलचस्पी जगाने से, जो उन्हें स्टेम की पढ़ाई की ओर खींचती है। इससे आगे चलकर रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है, और आखिर में बिहार एक बड़े एजुकेशनल हब के तौर पर उभर सकता है। तो ये किसके लिए जरूरी है? देखिए, ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये टीचर्स के लिए एक बेहतरीन रिसोर्स है, रिसर्चर्स के लिए एक लैब की तरह है, और हाँ, उन टूरिस्ट के लिए भी एक शानदार जगह है जिनकी विज्ञान में रुचि है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है कि क्या ये साइंस सिटी सच में बिहार में वैज्ञानिकों की अगली पीढ़ी को प्रेरित कर पाएगी? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो पक्की है कि इसकी नींव बहुत मजबूती से रखी गई है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद।